आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान HBL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब साहब हैं कि जो इस तवील अरसे से इस HBL PSL के साथ वाबस्ता हैं और आज इनसे पूछेंगे कि इनके क्या इरादे और क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। नहीं सर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। ये बताइए कि अब PSL का आधा हो गया, यानी कि 25 मैचेस अब हो चुके हैं आज और 9 मैचेस अब बाकी हैं। आप कैसे देखते हैं? आप लोग नई नई जिद्दत लेकर आते हैं। कभी स्टेडियम के हवाले से आपका एक स्लोगन होता है, इस दफ़ा फैन ट्यून्स का स्लोगन है। कैसे देखते हैं लोगों को, नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के हवाले से क्या रिस्पांस मिला? तो वो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल उसका जवाब देता हूँ। अभी मैं आपको जो वो इफ्तिताई कलमात सुन रहा था तो उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 10 साल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट को शुरू हुए 2016 में से शुरू हुआ, आज 25 आ गई है और आपने कहा हमने देखे क्या खोया क्या पाया। जी, तो खोया कुछ नहीं, पाया बहुत कुछ, सिर्फ पाया है। अच्छा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाया और पाकिस्तान ने पाया, पाकिस्तान में पाकिस्तान के शायकीन ने पाया, मुल्क पाकिस्तान ने पाया। आज कोई ये बात नहीं करता कि अगले साल HBL PSL होगा कि नहीं होगा। बात ये होती है कि होगा तो कौन जीतेगा, कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स आएंगे। यही बात अगर मैं आपसे 2015 में करता कोई नहीं तो उस वक्त कोई कहता अरे 10 साल। और अभी आप ही ने जो एक बात कही, मैं आपके वो अल्फाज मुझे बड़े अच्छे लगे। आपने कहा ये एक पाकिस्तान की ब्रांड बन गया है। बिल्कुल। अब HBL PSL पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल एक मुंसलिक होकर रह गया है। और ये मैं समझता हूँ कि किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड बनने में एक बहुत आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, ये बड़ा वक्त लगता है। सही। और ये कह देना कि भाई तो 10 साल से चल रहा है, ये कहना बड़ा आसान है। सही। लेकिन 2000 आप माशाल्लाह आपकी क्रिकेट से रफ़ाकत जो है वो पता नहीं कई दहाइयों पे है। अगर मैं आपसे ही कहता या 2013 में या मुझसे कोई कहता 13 या 14 में कि पाकिस्तान में एक 20 ओवर क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होगा जो कि एक ग्लोबल लीग बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे होंगे। सही। आप कहते नहीं भाई ये मुश्किल है। और वो भी, और कई लोग तो ये तो मैं समझता हूँ कि HBL PSL की जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसकी एक खिदमत है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। सही। और तमाम ममालिक की तरह यहाँ पे भी एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें इंतज़ामी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो चल सकता है और 10 साल तक चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब अली भाई जब शुरू हुआ ये टूर्नामेंट तो किसी चीज़ को आगाज़ करना किसी चीज़ का मुश्किल काम होता है, फिर उसको बरकरार रखना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। 2016 में मैंने तो सारी आपकी HBL PSL कवर की हैं, दुबई से लेकर यहाँ तक। उस वक्त पूरा टूर्नामेंट 2016 में दुबई में हुआ क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ रहे थे। फिर 2017 में फ़ाइनल सिर्फ लेकर आए लाहौर में, जो पेशावर का और कोयटा का हुआ। फिर 2018 में कराची में मैचेस हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया। आप समझते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर, गैर मुल्की टीमें आने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, उस सूरत हाल में HBL PSL ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया क्रिकेट की फ़रोग के लिए। बिल्कुल किया। देखिए इसमें कई लोगों का ख्याल था जब ये 2015 की बात है, 15-16, कि यार इसमें जाएं कि ना जाएं। देखिए जो HBL का जो इदारा है ये पाकिस्तान में पहले दिन से मौजूद है। सही। 14 अगस्त 1947 को HBL पाकिस्तान में था। ये इदारा एक तवील मयादी सोच रखता है। ये इदारा आज की बात नहीं करता, हम अगले 10 साल, 15 साल, 50 साल की बात करते हैं। जब आप ये सोच रखें पाकिस्तान के बारे में तो ये जो एक पीरियोडिक नीचे चला जाता है, वो तो ज़िंदगी का एक नशेब फराज का एक मामला रहेगा। तो जो इदारे का जो एक सोच है, जो इदारे का एक विजन है, और ये मैं ये से नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठे HBL को आप तमाम लोग HBL को HBL PSL से पहले से जानते हैं। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि तो आपको पता है कि ये इदारा चाहे जो भी रहे पाकिस्तान के हालात, ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहेगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था एज इदारे के तौर पे, और हमारा एक वो समझे एक जिसको हम अपना बिजनेस एजेंडा भी कहते हैं, एजेंडा हमारा है जो बाकायदा हमारे लिखा हुआ है कि आप जिस मुल्क में या जिस माशरे में काम कर रहे हैं आपको उस मुल्क को, माशरे को कुछ वापस भी देना है। ठीक है, खाली आपको प्रॉफिट नहीं बनाना। सही। तो ये जो अप्रोच ली गई है ये लॉन्ग टर्म व्यू था। सही।
ऑन द कंट्री पाकिस्तान, बेट ली गई थी पाकिस्तान के ऊपर। और अगर आप मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बेट लें तो कभी नाकाम नहीं हो सकती, बेट नाकाम हो ही नहीं सकती। लेकिन मुल्क पाकिस्तान पे ले रहे हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, दुनिया के दीगर ममालिक में जब इस टूर्नामेंट के मैचेस दिखाए जाते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, बेशुमार ममालिक में वहाँ आता है HBL PSL। तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में HBL तो ठीक है, अपनी इस्टेब्लिश था, आप कह रहे हैं आज़ादी 1947 से, और वो एक इश्तिहार भी चलता था। अब तो बच्चे बूढ़े हो चुके हैं कि मेरा भी बैंक, मेरा भी तो है, मेरा भी था, वो रेडियो का इश्तिहार था, मशहूर, बहुत मशहूर है, अपने ज़माने का सबसे मशहूर, और रेडियो पे था वो, रेडियो पे सुनते थे लोग, अब तक लोगों को याद है। लेकिन आप समझते हैं कि ग्लोबली जिस तरह से HBL PSL ने क्रिकेट के मैदानों को, क्रिकेट के शायकीन को कवर किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ये आप लोगों की एक अचीवमेंट में शुमार होगा? सर, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। HBL PSL में मामला क्रिकेट से बहुत आगे चला गया है। सही। ये जो प्लेटफॉर्म है HBL PSL का, ये मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। सही। क्यों बहुत दुनिया के बहुत लोग पाकिस्तान को टीवी के बदौलत HBL PSL के ज़रिए देखते हैं। बिल्कुल। वो सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान HBL PSL में आते हैं खेलने के लिए, जब वो अपने मुल्क जाते हैं वापस और अपने दोस्त अहबाब में बैठते हैं या अपने क्रिकेट बोर्ड से बैठ के बात करते हैं, तो कहते हैं हाँ पाकिस्तान गए हुए थे, 5 हफ्ते अभी खेल कर आए, बड़ा मज़ा आया, इस शहर में भी गए, मुल्तान गए, कराची गए, रावलपिंडी गए, लाहौर गए, बड़ा, और हॉस्पिटैलिटी की वो तारीफ करते। तो आपके नादानस में ये बात नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके सफ़ीर बन जाते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो HBL PSL है, ये अब एक लिहाज से HBL का मानना ये है कि ये अब एक पाकिस्तान का सफ़ीर बन चुका है। ठीक और है। ये इसलिए ये बहुत ज़रूर, और ये 10 साल रहा है तवातुर, इस 10 साल की चीज़ को नहीं आप हल्का मत लीजिए। मैं आपके सुनने वालों को बताऊंगा कि ये कहना बड़ा आसान है कि भाई 10 साल बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ा अरसा है और बहुत वक्त चाहिए, और आप जानते हैं कि इसके लिए कितनी इंतज़ामी सलाहियत दरकार होती है। शहरी इंतज़ामिया, PCB, फ्रेंचाइजेज, उन प्लेयर्स का के देखभाल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। शहर के जो जब टीमें मूव करती हैं, वो सिक्योरिटी के इदारे, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कितने लोग। लेकिन अब आपके 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 3 दफ़ा रिन्यू हुई है आपकी स्पॉन्सरशिप। अब क्या देखते हैं आगे, क्योंकि इसकी मकबूलियत को देखते हुए आप नहीं समझते कि अब और कॉम्पिटिटर्स आएंगे, वो भी इंटरेस्टेड होंगे? जो बूम मिला है HBL PSL के ज़रिए HBL को भी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी, तो आप समझते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आपके बैंक्स हों या कोई और लोग हों जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर मैं कॉम्पिटिटर्स के बजाय, आप समझते हैं कि अब उसमें दिलचस्पी लेंगे और आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा ये कंटिन्यू करना? ये तो अगर ये लेते हैं, हम तो चाहते हैं कि लें। देखिए, इसका तो HBL PSL जो है, ये अब एक देखिए, क्रिकेट तो अपनी जगह है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, क्रिकेट है, लेकिन अब ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वेंचर भी है, और हर जगह होता है। ये खाली ये नहीं है, बुरा ओलंपिक्स ले लीजिए, हर जगह ओलंपिक्स ले लीजिए, आपको ज़्यादा वर्ल्ड कप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लें आप, टेनिस के टूर्नामेंट ले लें, सारे। दुनिया का कोई टूर्नामेंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। HBL PSL की कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत ये होगी कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टर्स आए, और कंपटीशन को नहीं देखते हम तो देखते हैं कि ये तो टूर्नामेंट, ये मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए, और न सिर्फ, मैं तो कहता हूँ ये HBL PSL ने एक ऐसा टेम्पलेट दे दिया, कैसा आपको कि इसको आप अब और स्पोर्ट्स की लीग्स में भी आप कर सकते हैं। कहते हैं जब अगर ये HBL PSL चल गया तो आगे दूसरी लीग्स भी हो सकती है, हॉकी भी हो सकती है, और साथ वाले पड़ोसी मुल्क में हमने देखा है कि हर तरह के टूर्नामेंट लीग आना शुरू हो गई। लेकिन आप क्या 11वें साल इसको छोड़ जाएंगे? देखिए, ये कमर्शियल डिसीजन है, और जब अभी PCB को हमें इसमें देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हर साल इसका एक कवायद उन्होंने बना रखे हैं कि उसकी वैल्यूएशन होती है। तो टीमें भी कता कलामी से 2 टीमें भी बढ़ जाएंगी अगले साल, तो वो पूरा एक प्रोसेस है, वो चलेगा, और उसका एक ख़ास तरीका होता है चलने का, हम भी उसमें देखेंगे और फिर देखते हैं वो मामला कहाँ पे जाके किस करवट उठ बैठता है। अच्छा, आपका बैंक तो लोगों को वो तो नहीं कि कमर्शियल वो चीज़ें बेचे, प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचता, आपका बैंक तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है, लोग अपना अकाउंट्स खोलते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह की जो स्पॉन्सरशिप तो आपने कर दी, लेकिन वो जो दूसरी जो इदारे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इससे HBL को कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, क्या मैं आपका सवाल ही समझा कि HBL PSL से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, इसके जो हमारी बैंकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं
और बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए आपको काफ़ी सोच समझ के लोग फैसला करते हैं। ये कोई ऐसे आसानी से नहीं होता। चिप्स करनी रहे कि आपने देखा, आपने कहा मैं चिप्स खरीदूंगा जा करके। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है अगर आप कि जब भी HBL PSL आता है, जैसे मुल्तान की बात कर लीजिए, मुल्तान में HBL PSL गया, मुल्तान की इक़्तिसादी हालात पे बेहतर असर पड़ता है, होटल भर जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो उसका जो दूरस्थ नताइज है वो एक बैंक जैसे इदारे के लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं। तो आप समझते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल होगा। अब तो पहले तो सिर्फ लाहौर हुआ, कराची हुआ, अब तो मुल्तान भी है, पहले भी हुआ मुल्तान, रावलपिंडी भी है, शहरों में बढ़ता चला जा रहा है HBL PSL। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि इससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा बहुत? अरे काश बढ़े, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको याद होगा, मैं और आप शायद उस जनरेशन के एक ज़माने में पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो बॉलिंग एंड होता था वो हैदराबाद स्टेडियम में ठंडी सड़क एंड कहलाता था। अगर आपको याद हो स्टेडियम हैदराबाद में कहते जी बॉलर फला कमिंग इन टू बॉल फ्रॉम द ठंडी सड़क एंड, हम कहते थे यार कि ठंडी सड़क क्या बात है, कितनी ये बात कर रहा हूँ 70s की बात, 70s रानी बाग दूसरी तरफ एंड होता था। बिल्कुल। क्या अब अच्छा हो कि एक बार फिर वो स्टेडियम शुरू हो जाए। क्या आज फैसलाबाद में मुझे याद है कि डेनिस लिली बॉलिंग कराने के लिए आए थे तो तस्लीम आरिफ आगे डबल सेंचुरी मारी थी और उन्होंने कहा ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन डेनिस लिली आप सोचिए आज से 30-35 साल पुरानी बात होगी, 35 साल से ही हो गया होगा शायद, 81 की डेनिस लिली फैसलाबाद में टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। बिल्कुल। क्या ये दोबारा मुमकिन नहीं है? होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये HBL PSL की वजह से अगर और टीमें आती हैं और शहर आते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने ये फ़ैन ट्यून शुरू किया, इसका क्या रिस्पॉन्स? देखिए फ़ैन ट्यून्स का रिस्पॉन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है ये पहली मरतबा हमने 3 चीज़ों को मिला दिया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक हकीकत बन चुकी है ज़िंदगी, एक हकीकत बन चुकी है, और वो पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से आई है कि आप हमने AI को लिया, क्रिकेट के शौक़ को लिया, ठीक है, और जो मूसीकी का शौक़ है, इन तीनों को मिला के बाद अब ये है कि तकरीबन फैंस HBL PSL fantunes.com की जो वेबसाइट है वहाँ जाएं। कितने लाख आपके अब तक के? तो इस वक्त तो हम समझते हैं कि कोई अभी तक के 10-12 हज़ार लोग जो हैं वो अपने वीडियो बना के भेज चुके हैं, और अगर वो कोई कॉम्बिनेशन देखें तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब वीडियोस बन सकते हैं अपने गाने, और ये गाना बनने में कोई 1 मिनट भी नहीं लगता। AI आपको आपकी मर्जी का, आपकी जो पसंदीदा टीम है उसका गाना बना कर देगा, ठीक है, और आपका गाना हम दोनों बनाएंगे फर्स्ट कीजिए गाना, बिल्कुल फ़र्क निकलेगा, टीम हमारी वही एक ही होंगी। तो वो उससे क्या हो रहा है कि लोगों में एक इंटरेक्शन आ रहा है, और लोग HBL PSL से सिर्फ टीवी के अलावा नहीं बल्कि वैसे जुड़ जाते हैं। इसको आप कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इंगेज हो जाते हैं, आप लगता है कि जैसे खुद आप उससे जुड़े हुए हैं। सही, बड़ा फायदा उस चीज़ का। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो जब अगला एडिशन हो 11वां एडिशन, तो हम फिर आपके साथ बैठें, फिर HBL नजर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की के लिए आपका इदारा जो किरदार अदा कर रहा है, यकीनन उसे क्रिकेटर्स भी और शायकीन क्रिकेट भी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में एक बार फिर। बहुत शुक्रिया। ये थे अली हबीब साहब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर HBL के, जो बता रहे थे और क्या इनको इस HBL की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए, जो 10 साल एक तवील अरसा है, बच्चा बड़ा हो जाता है, इस स्पॉन्सरशिप के ज़रिए इनको क्या बूस्ट मिला। इन्होंने कहा हमने खोया नहीं, पाया।